आजादी के बाद से अब तक कार्ड विहीन रही वनवासी महिलाओं को सैदपुर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सौंपा अंत्योदय कार्ड। चहकी महिलाएं। सैदपुर तहसील परिसर स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय बुधवार को एक ऐतिहासिक कार्य का साक्षी बना। स्वाधीनता के बाद से अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित रहे वनवासी समुदाय की महिलाओं को शासन की महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय से आच्छादित करने के लिए उन्हें उक्त योजना से जोड़कर लाभान्वित कर उनमें अंत्योदय राशन कार्ड का वितरण किया गया। बुधवार को दोपहर लगभग 12 बजे तहसील परिसर में हिराधरपुर गांव के वनवासी बस्ती की 21 महिलाओं का जुटान हुआ। उक्त सभी महिलाओं को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाट ने बारी बारी से अंत्योदय कार्ड सौंपा। इस दौरान पहली बार राशन कार्ड जैसी बड़ी सुविधा पाने की खुशी महिलाओं के चेहरे पर देखते ही बन रही थी। कार्ड पाने के बाद निर्धन वनवासी महिलाएं गुलाबी देवी, किरण, रितु, दुर्गा, संगीता, राजमती इत्यादि ने हर्षित होते हुए बताया कि अब तक उन्हें राशन कार्ड तो क्या किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि हम सभी गरीब लोग हैं और हमारी इतनी पहुंच नहीं है, इसलिए योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल पाता। अब हमें खुशी है कि हमारा अंत्योदय कार्ड बन गया, जिस पर हमें चावल, गेहूं, तेल, चीनी इत्यादि मिल सकेगा। इससे हमारे परिवार का भरण पोषण होने में काफी आसानी होगी। इस बारे में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहता है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों को ही मिले। उन्होंने कहा कि बीते दिनों अंत्योदय कार्ड की एक सूची आई थी, जिसकी जांच कराई गई तो पता चला कि उसमें लगभग 350 लोग अपात्र थे। ऐसे में उन्होंने बीते दिनों हिराधरपुर गांव में जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि बहुत से अंत्योदय कार्ड धारक ऐसे थे जिनके 3 मंजिला मकान, वाहन इत्यादि थे। वहीं वनवासी बस्ती के वास्तविक पात्र बिना राशन कार्ड के गुजारा कर रहे थे। ऐसे में अपात्रों के अंत्योदय राशन कार्ड को तत्काल निरस्त कर बस्ती के वास्तविक पात्रों को योजना से जोड़ा गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि इसके लिए बस्ती वासियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया, बल्कि औपचारिक शुल्क को भी विभाग के अधिकारियों ने ही वहन कर लिया। उन्होंने बताया कि आज 21 पात्रों को कार्ड दिया गया है, शेष अन्य की प्रक्रिया प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि वर्ष के अंत तक लगभग 500 अपात्रों के कार्ड निरस्त कर वास्तविक पात्रों को अंत्योदय कार्ड से जोड़ा जाए, क्योंकि अंत्योदय का अर्थ ही है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय। ऐसे में यदि पात्रों को लाभ नहीं मिलेगा तो शासन की मंशा अधूरी रह जाएगी। इस अवसर पर आपूर्ति निरीक्षक श्याम मोहन सिंह इत्यादि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। क्या नाम है आपका? गुलाबी। किस गांव के रहने वाले हैं? हिराधरपुर। आपके पास आज आपको राशन कार्ड मिला है, कौन सा राशन कार्ड है मालूम है? क्या होता है, इस पे क्या क्या मिलता है पता है आपको? लड़का कार्ड पर राशन मिलता है, तेल मिलता है, चीनी भी मिलता है। इसके पहले कभी आप लोग का राशन कार्ड मिला बना था? नहीं, कोई भी राशन कार्ड नहीं था? नहीं। तो आज आपको राशन कार्ड मिला है पहली बार? हाँ, पहली बार भी मिला। आज के बाद हमको खुशी मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। वनवासी बस्ती के हैं आप लोग? वनवासी बच्चे। आज तक आपको शासन की कौन कौन सी योजनाएं मिली हैं? हमारी योजना कुछ न मिला है, न क्वार्टर मिला है, न कुछ मिला। पहली बार ये राशन कार्ड मिला है? पहली बार मिला। ठीक सर, आज अंत्योदय कार्ड का वितरण किया गया है, किस योजना के तहत किया गया और ये किस प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया थी इसकी? शासन के अनुरूप और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में तहसील सैदपुर में जो अंत्योदय के जो लाभार्थी थे और पहले जो कार्ड हमने इशू किए थे लेकिन अभी वो अपात्र ठहरे हैं, इसकी एक सूची आई थी। तो उसके क्रम में हमने तहसील में जांच कराई तो उसमें लगभग 350 के आसपास लोग अपात्र पाए जाने की हमें एक सूचना मिली थी। तो उसमें के क्रम में मैं एक दिन एक गांव में गया था। उस गांव में लगभग जब मैंने देखा तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंत्योदय कार्ड का उपभोग कर रहे थे, लेकिन उनके पास बड़ा सा मकान है और जीवन यापन करने के लिए दूसरी भी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। इसके कारण ये हो रहा था कि जो एक्चुअल लाभार्थी है वो इस अंत्योदय का लाभ नहीं ले पा रहा था। तो हमने जांच कराई और लगभग आज तहसील परिसर में उसी के क्रम में हमने 21 लोगों को वो कार्ड जारी किया है और बाकी जो कार्ड की प्रक्रिया है वो भी अभी प्रगतिशील है। हमारा टारगेट है कि इस साल के एंड तक लगभग हमारी तरफ से 500 के आसपास जो अपात्र व्यक्ति है उनके नाम काट के जो पात्र व्यक्ति है उनको नाम जुड़वा सके, ताकि वो उसका बेनिफिट ले सके। और शासन की मंशा के अनुरूप जो गांधी जी ने भी कहा था कि लास्ट मैन इन ए रोड, जो अंत्योदय होता है उस तक भी गवर्नमेंट का
जो ये स्कीम है पहुंचनी चाहिए। तो उसके क्रम में ये प्रयोग हम इस तहसील में कर रहे हैं। सर, ये जो महिलाएं थी वनवासी बस्ती से आती हैं, इन्होंने कहा कि इनको अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। आज पहली बार इनको राशन कार्ड योजना का लाभ मिला है, तो क्या कहेंगे इस पर? तो नहीं, शासन की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स होती है। अब बहुत सारे लोगों को उसका उपभोग भी करते हैं, लेकिन कुछ कारण, कुछ डॉक्यूमेंट के अभाव में हो सकता है कि कई स्कीम में लोग अपात्र हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं, उनकी हम हमेशा शासन तत्पर है कि उन लोगों की मदद की जाए। जैसे हमें पता चला था कि अंत्योदय के कार्ड में, तो हमने उस पर प्रोएक्टिवली मेजर करके ये काम शुरू किया था और आज उसी का नतीजा है कि लगभग हमने 300 के आसपास कार्ड बनाए हैं और पहले दिन ही 21 लोग को हमने वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किए। सर, और जितना भी आगे भी होगा वो हम कार्य करते रहेंगे। सर, राशन कार्ड बनाने में खर्च भी लगा है, सर उसका खर्च वहन किसने किया? लगभग समाज से ही कुछ लोग आगे आए हैं और हमारे अधिकारी भी लगे। इतना ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में जो कुछ भी खर्च हुआ होगा, जैसे एप्लीकेशन की नॉर्मल फीस वगैरह होती है, वो बहुत से लोगों ने ही व्यय किया है। दैट्स इट। यानी ये पूरी तरह से कार्ड उनको निःशुल्क ही दिया गया है। दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद सर।